हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक लघु निबंध को देखेंगे। निबंध है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अक्सर हम लोग देखते हैं या खुद के बारे में सोचते हैं कि हम जो है बहुत बुद्धिमान नहीं है, या किसी घर में कोई ऐसा है जिसके बारे में सोचते हैं कि ये मंद बुद्धि का है तो ये आजीवन जो है असफल ही रहेगा। या खुद के बारे में भी कभी कभी सोचते हैं कि हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है जितना औरों के पास है, तो शायद आजीवन हम असफल ही न रह जाए कहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बुद्धि की मंदता एक सामान्य चिंता है। बहुत सारे लोग यह सोचकर दुखी रहते हैं कि कहीं उनसे कोई काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता और वे अपनी मंद बुद्धि के कारण आजीवन असफल रहेंगे। वस्तु स्थिति जो है ऐसी नहीं है। अभ्यास एक ऐसा साधन है जिसके सहारे कोई महामूर्ख भी पंडित बन सकता है। जिस प्रकार रस्सी की बार बार रगड़ से पनघट के पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह बार बार अभ्यास करने पर बुद्धि शून्य व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। तो ऐसा होता है, कोई भी कार्य को अगर एक बार में नहीं होता है तो हम उस कार्य का बार बार अभ्यास करते हैं तो उस कार्य को हम कर पाते हैं। ऐसा करने से कोई कितना भी महामूर्ख क्यों न हो, लेकिन बार बार अभ्यास करने से वह भी विद्वान बन सकता है, पंडित बन सकता है। उसी तरह जैसे एक रस्सी के बार बार रगड़ खाने से जो पनघट का पत्थर होता है उस पर भी निशान पड़ जाता है, उसी तरह बार बार अभ्यास करने पर बुद्धि शून्य व्यक्ति भी जो है विद्वान बन सकता है। महावैयाकरण बोपदेव इसके ऐतिहासिक उदाहरण है। कुशाग्र बुद्धि किसी पाठ को एक ही बार में याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कुशाग्र बुद्धि से संपन्न व्यक्ति भी पाठ को अपनी बुद्धि की प्रखरता से अहंकार में छोड़ दे तो पाठ के विस्मृत होते देर न लगती। लेकिन मंदबुद्धि व्यक्ति पाठ को बार बार पढ़कर इस तरह आत्मसात कर सकता है कि वह कभी विस्मृत नहीं हो सकता। मतलब जो कुशाग्र बुद्धि का होता है तो कभी कभी क्या होता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है और वह घमंड के कारण उस चीज़ को भूल भी जाता है। लेकिन जो मंद बुद्धि है वो बार बार उसको पढ़ता है और इस तरह से आत्मसात कर लेता है कि वह कभी भी उसको नहीं भूलता। अभ्यास की इसी महत्ता को उक्त सूक्ति में रेखांकित किया गया है। सच तो यह है कि अभ्यास ही मस्तिष्क की तीक्ष्णता का केंद्रीय तत्व है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।